नमस्कार। राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सबसे पहले रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। रामपुर तिराहा पर शहीदों को याद किया है। तिराहा कांड में कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। रामपुर तिराहे पर बनाए गए 7 शहीदों के स्मारक। शहीदों के बलिदान को सीएम धामी ने याद किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। सीएम ने रामपुर तिराहा स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके बलिदान को याद किया। उत्तराखंड बनने में उनके योगदान के बारे में बताया। इस दौरान रुड़की विधायक समेत अन्य भाजपा नेता भी उनके साथ रहे। 1994 में उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग के दौरान राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। 7 शहीदों के स्मारक रामपुर तिराहे पर बनाए गए। तब से 2 अक्टूबर को शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रामपुर तिराहा शहीद स्मारक पर पहुंचते हैं। आज भी पहुंचे हुए हैं। देश का हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इस दिशा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी नीतियों के केंद्र में केवल और केवल राज्य का सर्वांगीण विकास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम हमारे बलिदानियों, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप का उत्तराखंड नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा विकास अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा। आज के इस अवसर पर मैं यहां के स्थानीय सभी पत्रकार बंधुओं का, जिनकी एक बड़ी संख्या है, मैं देख रहा हूं कि सारे चैनलों के, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उस सभी के हमारे प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के तो आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे कपिल देव जी हर वर्ष यहाँ थे। आज मेरा भी ये 4था वर्ष है मुख्यमंत्री के रूप में। 4थी बार मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हूँ और हर बार आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वंदना जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, हमारे कंसल जी हैं, और आज संजीव बालियान जी शायद चुनाव में होने के कारण से नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी हर बार भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वो हमेशा सांसद के रूप में यहाँ पर हमारे साथ रहते थे। तो मैं उनका और आप सब लोगों का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब एक तरफ तानाशाही सरकार हमारे उस समय राज्य आंदोलनकारियों के समय, अभी कपिल देव जी बता रहे थे बहुत छोटे थे, 28 वर्ष की इनकी आयु थी उस समय। मैं पूछ रहा था कि आप कितने साल के थे, उन्होंने कहा मैं 28 साल का था। तो उस समय जब राज्य आंदोलनकारियों पर, हमारे उन बलिदानियों पर अत्याचार किया जा रहा था, उस समय आप सब लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने आगे बढ़ चढ़कर उन आंदोलनकारियों को, हमारी बहनों को उस समय शरण देने का काम किया, उनको बचाने का काम किया था। इसलिए मैं आपका बार बार हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में रामपुर गोलीकांड के सभी शहीदों को पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, और शहीद स्थल की भूमि दानकर्ता स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा जी की प्रतिमा निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। और जो आज पंडित महावीर शर्मा जी की यहाँ पर प्रतिमा लग रही है, प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है, आगे आने वाले समय में मैं आज घोषणा करता हूँ कि जो हमारे रामपुर तिराहा गोलीकांड के हमारे बलिदानी हैं, उन सब की भी प्रतिमा हमारा संस्कृति विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौनिहाल, हमारी नई पीढ़ी उन सब आंदोलनकारियों का स्मरण हमेशा अपने। चलिए आगे बढ़ जाते। देहरादून जयंती पर, देहरादून में महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी को नमन किया गया। सीएम धामी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी का
राष्ट्रपति को नमन जो है हुआ है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देखिए, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपके सामने हैं। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की ही आज जयंती है और इस मौके पर नमन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री को भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, याद करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आज चूंकि 2 अक्टूबर है और आज जयंती है लाल बहादुर शास्त्री की और महात्मा गांधी की, तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और नमन किया, याद किया इनके योगदान को देश के लिए। सीएम धामी ने जारी किया वीडियो। गांधी जयंती पर दिया है स्वच्छता का संदेश भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया गया। सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सत्य एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर नमन किया है। ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और इस वीडियो पर उन्होंने दोनों ही महापुरुषों को नमन किया है आज उनकी जयंती के मौके पर। नमस्कार, आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का संकल्प लें। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो चुके हैं और देहरादून में इसलिए आयोजित हुआ है कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मंत्री किरण रिजिजू। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उन्होंने, किरण रिजिजू ने गिनाई है स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां भी। इस दौरान देखिए, केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की है, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं और स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू देहरादून पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की पिछले 1 दशक की स्वच्छता उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। केंद्रीय मंत्री ने राजधानी देहरादून से पूरे देश के लिए स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। के क्षेत्र से जुड़े हों। कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में
आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। सर्व पितृ अमावस्या आज श्रद्धालु ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया है। इस मौके पर महालया अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है और आज का दिन जो है वो पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है। सर्व पितृ अमावस्या आज के दिन लोग करते हैं अपने पितरों का तर्पण, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में सर्व पितृ अमावस्या 2024 के मौके पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। इस दिन को महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन मां गंगा में स्नान करके पितरों को जलांजलि देने का भी काफी महत्व है। तो 17 तारीख से शुरुआत हुई थी पितृपक्ष की और आज उसका समापन हो रहा है। आज अमावस्या का दिन है। बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान से हमने यहाँ स्नान किया है और बहुत ही मजा है यहाँ पे। बहुत अच्छा भी लगा। आज हमने आरती भी देखी। फर्स्ट टाइम हम हरिद्वार बहुत टाइम आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आज हमने आरती देखी है यहाँ पे। जी बस आनंद आ गया जी। गंगा मैया में तो जितनी बार आते हैं उतनी बार मन प्रसन्न हो जाता है और हम आते ही रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। पर ये अपना आरती देखना सौभाग्य प्राप्त पहली बार हुआ है हमें, तो ये हर किसी को जल्दी होता भी नहीं है। चंडीगढ़ से हम रात आए थे, फिर पूरी रात हम यहीं थे। सवेरे आए थे 3 बजे, स्नान किया, बहुत अच्छे से स्नान किया, फिर यहाँ बैठे इंतजार किया, गंगा आरती देखी, मन बहुत खुश हुआ। आज पितृ अमावस्या है जी, तो हम पिंड दान करने के लिए आए हैं जी। स्नान किया? हाँ, स्नान कर लिया जी हमने, पूजा पाठ कर लिया जी हमने। हाँ, देखिए बहुत भीड़ हो रही है। सब लोग स्नान करने आए हैं, अपने पितरों को विदा करने आए हैं और चाहते हैं उनकी कृपा बनी रहे, भाई हमारा साथ बना रहे, बस यही चाहने के लिए आए हैं। लक्सर में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एसडीएम ने जनता की समस्याएं और शिकायतें सुनी। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां पर लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान लक्सर और खानपुर के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जनता की समस्याएं और शिकायतों को सुना। एसडीएम ने बताया कि तहसील दिवस के दौरान लगभग 27 शिकायतें जो है मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग और नगर पालिका से जुड़ी रही हैं। साथ ही लक्सर एसडीएम ने कहा कि तहसील दिवस में नदारत रहने वाले विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजी जाएगी। इसमें टोटल 27 शिकायतें आई हैं और चूँकि निस्तारण की बात आपने की है, निस्तारण तो जो छोटी मोटी शिकायतें हम रोज ही करते हैं, लेकिन ये सारी शिकायतें ऐसी शिकायतें हैं जिसके लिए मौके पे जाना ज़रूरी है। चाहे वो जांच हो, चाहे वो पैमाइश हो, तो इसका निस्तारण तो मौके पे ही जाके ही संभव हो पाएगा जब टीम हमारी मौके पे जाएगी। अब मैं ये कहूँगा कि जो शिकायतें आई हैं इसका निस्तारण अभी इतने जल्दी मैं कहूँगा भी नहीं, और जब तक मौके पे जाके टीम हमारी जांच नहीं करेगी तब तक इसका निस्तारण संभव नहीं है। यमुनोत्री विधायक ने सीएम धामी का आभार जताया है। यमुनोत्री विधानसभा के विकास के लिए आभार जताया है। मास्टर प्लान के तहत बनाई जाएगी रिंग रोड। उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द मिलेगी पहली किश्त। रोपवे के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द रिंग रोड निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीजें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी
मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, उपकरणों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया, मरीजों से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। एक्सरे कक्ष में सीलन मिलने पर भड़के हैं डीएम, भवन के रिनोवेशन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं इस बाबत। देखिए, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टर्स के विजिट के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और विभिन्न उपकरणों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद ओपीडी में पहुंचकर उन्होंने मरीजों से व्यवस्थाओं और सुविधाओं का फीडबैक लिया। वहीं एक्सरे कक्ष के निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने कक्ष में सीलन पाई तो नाराजगी जाहिर की और भवन के रेनोवेशन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा शौचालय निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और अस्पताल में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आज मिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है और जो लगा उसका निरीक्षण किया गया है, इनकी ओटी का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है जो नया 200 बेड का बना हुआ है इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार में ओला शोरूम पर एआरटीओ का एक्शन देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी के शोरूम पर छापेमारी हुई है। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। एआरटीओ ने कंपनी को नोटिस जारी किया। हरिद्वार में ओला शोरूम पर एआरटीओ ने छापेमारी की है। छापेमारी में कई अनियमितताएं देखने को मिली है। दरअसल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ओला शोरूम के खिलाफ कई ग्राहकों की ओर से शिकायत की गई थी। प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर शिकायत की गई थी और इस पर एआरटीओ ने संज्ञान लिया, एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। छापेमारी के दौरान शोरूम में कई अनियमितताएं पाई गई, कई गड़बड़ियां पाई गई, जिस पर एआरटीओ ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एआरटीओ की इस कार्रवाई के बाद शोरूम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और कंपनी को अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है 2 व्हीलर। उनके यहाँ हम और मैम निरीक्षण करने गए थे। कुछ सामान्य शिकायतें थी और कुछ हमारी जो सामान्य जांच होती है उसी के तहत हम लोग वहाँ गए थे। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट संबंधी समस्याओं का जिक्र किया था, सर्विसिंग को लेके भी समस्याएं थी, तो उस संबंध में जानकारी ली गई उनसे और कौन से सर्विस मैनेजर हैं, कहाँ पे ये होता है, टेक्निकली कैसे वो साउंड है कि नहीं है, यहाँ का सिस्टम एक्यूप्ड है कि नहीं है, और भी कुछ जो परिवहन विभाग से संबंधित जानकारियाँ होती हैं वो सब जानकारी ली गई उनसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर सील हुए हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की है। छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में इन मेडिकल स्टोर्स पर ताले लगाए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से इन क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों की बिक्री और नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर्स पर क्लिनिक भी संचालित होने की जानकारी मिली थी। इन शिकायतों पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। छापेमारी की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी स्टोर को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रहती हैं और हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा भी हमें दिशा निर्देशन किया गया है कि दवाइयाँ जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज अच्छा ना मिलने की वजह से भी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को जो उनको स्टोरेज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको स्टोरेज नहीं दे पाते हैं। तो कल मैंने रोशनाबाद, नवोदय नगर और शिवालिक नगर में कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए थे, जहाँ पर भी मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिला और दवाइयों का रखरखाव अच्छा नहीं मिला, साफ सफाई नहीं मिली। तो ऐसे में लगभग 5-7 मेडिकल मैंने बंद किए हैं। विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वैध गांजे के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में वैध गांजा बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विकासनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने अवैध गांजे के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। सेलाकुई थाना पुलिस ने महिला के पास से 2 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इस महिला नशा तस्कर का नाम संजीला बताया जा रहा है, जो मूल रूप से दरभंगा, बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने इस महिला अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने निकाली है ट्रैक्टर रैली। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप लगाए, हरिद्वार से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। यूनियन ने क्रांति गुट ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भी भेजा है। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने बसेड़ी चौराहे से लेकर बालीवाली चौक तक रैली निकाली है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने नेता और मंत्रियों के लिए जिला हरिद्वार को अयाशी का अड्डा बताया है। विकास सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अनुचित रूप से पैसा वसूला जा रहा है। हाल ही में लागू योजना में भी पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 यूनिट फ्री कर दी गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 यूनिट फ्री की गई है, जो साफ तौर पर सौतेला बर्ताव है। सांसद पर, मेरे विधायकों पर अगर ये जागते तो दो राजधानी न बनती, सुगम दुर्गम न बनता और मूल निवास अस्थायी निवास न बनता, और जो कुंभ क्षेत्र हरिद्वार जिले की सीमा से शुरू होना था वो हरिद्वार से ना शुरू होता 240 किलोमीटर ऊपर, अगर ये जागते हुए होते। मेरा सीधा सीधा आरोप है। मैंने बैठ सुनी नहीं है, सुनने के बाद इसको जवाब दे पाऊंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने हमारे 3 जिले प्लान के हों, जब हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हों, तो जो भी विकास पॉलिसी लागू होती है 13 जिलों में। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।